वक्त पीलीभीत के एक गांव में है, एमी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये प्राथमिक शाला है जहां पर लगातार वोटिंग जो है सुबह से लगातार चल रही है। और अभी तक सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग का यदि देखने को मिला है तो पीलीभीत में देखने को मिला है। लगभग 15 से 20% के आसपास पोलिंग पहुंच रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह गंगवार जी, उनसे हम सीधे चर्चा करते हैं। सर, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक का क्या अनुभव है और किस मुद्दे पर इस बार पीलीभीत में चुनाव हुआ? मुद्दे एक तो स्थानीय मुद्दे, प्रदेश स्तर के मुद्दे। प्रदेश स्तर के तमाम सारे मुद्दे को हमारे पार्टी के जो मैनिफेस्टो, जो संकल्प पत्र हमारा, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री होने का हो, और चाहे 10 लाख रोजगार देने की बात हो, किसानों के लिए यूरिया और डीएपी के कट्टे मुफ्त देने की बात हो, और तमाम सारी हमारी जैसे गन्ना के पेमेंट के लिए हमारी जो बेल्ट है ये गन्ना किसानों की बेल्ट है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प पत्र में एक रिवॉल्विंग फंड की जो व्यवस्था करी है ताकि 15 दिन में पेमेंट हो। ये प्रमुख प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा की बुरी स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की बुरी स्थिति, सड़कों का बुरा हाल, किसी प्रकार का कोई औद्योगिक यहाँ पे विकास नहीं हुआ जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है। बिल्कुल, यहाँ पर हमने जनता से बात कर रहे थे। जनता जो कह रही है कि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन एक मुद्दा और है लॉ एंड ऑर्डर का, जिसे योगी सरकार ने मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है। योगी बीजेपी की तरफ से ये लगातार बोला जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एक बार फिर से गुंडों का राज हो जाएगा। इस पर क्या कहना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन हमारे अखिलेश यादव जी ने किया। यूपी 100 जिसको ये अपना वो बता रहे हैं, ये उसका सफल संचालन तक नहीं कर पाए। उसमें तेल डलाने के पैसे नहीं, जो गाड़ियाँ ख़राब हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यूएस के पैटर्न पे, अमेरिका के पैटर्न पे वो उस व्यवस्था को लागू किया। ये केवल क्रेडिट लेने वाली सरकार है, नाम बदलने वाली सरकार है। नहीं, नाम बदलने से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर भी वोट मांगने की कोशिश कर रही है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मामले पर भी वोट मांगने की कोशिश कर रही है, तमाम जो एक्सप्रेस वे बने हैं उनकी भी चर्चा कर रही है कि विकास जो है बहुत तेज़ी से हुआ है बीजेपी के शासन में। क्या कहना चाहिए? एक्सप्रेस वे की बात करें तो हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे जो जिस पे विमान की लैंडिंग भी सफल हुई थी, रिकॉर्ड समय में 20-21 महीने में हम लोगों ने बनाया था। उसकी नकल करने का थोड़ा सा प्रयास किया, आधा अधूरा काम पे ही उसका उद्घाटन कर दिया गया। जनता सब देख रही है। अभी तक का अनुमान क्या है आपका? आप अलग अलग क्षेत्रों में पूरे अपने विधानसभा में घूम रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो रही कि नहीं हो रही, और किस तरीके की वोटिंग हो रही? वोटिंग करीब हमारा अनुमान है जिस तरीके से 50 या 60 बूथ अभी तक, मैं लगभग 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, शायद करीब 25% वोटिंग हमें अगर एवरेज निकालें, कुछ जगहों पे ज़्यादा कुछ जगहों पे कम हो चुकी है। और हमें जो सूचनाएं मिल रही है, हमें फ़ोन पे अभी बधाइयाँ मिलना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं वेटिंग पे वेटिंग लगी हुई है। बहुत सारी जनता हमें प्यार से अभी से विजयी घोषित करने में लगी हुई, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और हमें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, हर मज़हब, हर जाति, हर आर्थिक वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसलिए पीलीभीत सदर सीट पे एक तरफा विजय सुनिश्चित है समाज में। लेकिन बहुत कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। ये वाली जो विधानसभा 127 नंबर, इसमें कांटे की टक्कर है। एक तरफ गंगवार हैं वर्सेस दूसरी तरफ भी गंगवार हैं। तो क्यों आखिर ये सिर्फ कुर्मी वोट पाने के लिए या सिर्फ वोट काटने के लिए इस तरीके से गंगवार वर्सेस गंगवार किया गया है दोनों पार्टी? स्थानीय प्रत्याशी की जब असफलता, जो बीजेपी प्रत्याशी की असफलता, उन्होंने जो क्षेत्र की उपेक्षा की, क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया और उससे बढ़ के उत्पीड़न किया, तमाम फर्जी मुकदमे, तमाम उगाही और तमाम विधायक टैक्स, मैंने उसको विधायक टैक्स का एक नाम दिया और ये 20 दिन पहले दिया। और उधर से अभी इस तरीके को, इस हमारे बार को अभी न्यूट्रल नहीं कर पाए हैं और आज मतदान हो जाएगा। तो उससे पीड़ित बहुत सारी जनता है, जो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की हो, लेकिन वो बड़ी मात्रा में यहाँ पे मुद्दा इस समय है कि प्रत्याशी देखिए तो समाजवादी पार्टी की लहर प्लस प्रत्याशी के रूप में मैं उन पे 21 नहीं 22 पढ़ रहा हूँ। तो एक तरफा हम लोग, कहीं कांटे की टक्कर नहीं है। लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। इस लोकतंत्र के महाकुंभ में, महापर्व में उनका एक वोट बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, हम जो आज निकल भी रहे हैं बूथ पे, तो हम तब भी और इससे पहले भी हमने तमाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इसकी अपील करी। और निश्चित तौर पे मतदान किसी के भी पक्ष में हो, लेकिन हमें मतदान का प्रतिशत जो पहले, दूसरे और तीसरे चरण में
थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पीलीभीत पिछली बार पीलीभीत ज़िला मतदान के प्रतिशत में नंबर 1 रहा था उत्तर प्रदेश में, करीब करीब 69-70% के आसपास। तो हम उम्मीद करेंगे कि 70% से भी ज़्यादा यहाँ मतदान हो। इसके लिए हम सभी क्षेत्रवासियों से अपील भी करते हैं। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि डॉक्टर साहब खुद जो है अभी वोट डालकर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आ रहे हैं। और हम भी ये अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 100% मतदान होना चाहिए, जिससे कि आप अपने भाग्य विधाताओं को, आप अपनी सरकार को चयनित कर सके कि आखिर आपके भाग्य का निर्णय कौन लेने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शैलेश गंगवार थे, जो समाजवादी पार्टी से जो पीलीभीत सदर की विधानसभा वहां से प्रत्याशी हैं। अब देखने वाली बात है कि जब 10 मार्च को ईवीएम मशीन खोलेगी, रिजल्ट आएगा, तो देखना होगा किसकी सरकार बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क, पीलीभीत।